जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप अपने दुखों को कैसे दूर कर सकते हो? आपके अंदर जो चिंता है उस भयानक चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये कहानी एक लड़का जिसका नाम मोहित है और भगवान शिव की है। मोहित भगवान शिव से पूछता है कि हे महादेव, संसार में असली दुख क्या होता है और उन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है? इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। हर दुखी व्यक्ति एक दूसरे से अपना दुख व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि मुझे सबसे बड़ा दुख है, मुझे इस दुनिया में इतना बड़ा दुख है कि शायद किसी और को नहीं होगा। हे प्रभु, मैं ये सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, जो ये दुखी व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख है। हे प्रभु, मैं इसी प्रश्न को लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी शंका का समाधान कीजिए और मुझे समझाइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। ये जानने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूं। मोहित की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि प्यारे भगत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा और समझाऊंगा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, यानी असली दुख क्या होता है। महादेव बोलते हैं, प्यारे भगत, तुम्हारे प्रश्न को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। भगवान शिव कहते हैं, एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वो अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर के ताने मारते थे कि तेरे सब दोस्त कामयाब हो गए हैं, लेकिन तू अभी का अभी यही है। जब भी मोहन किसी काम से बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे ये कहने में बहुत शर्म लगती थी कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूं। उसको लगता था कि मैं धरती पर बोझ हूं और उसकी किस्मत में कुछ भी करना नहीं है। वो सोचता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं जीकर क्या करूंगा, मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो अकेले में बैठकर रोया करता था और भगवान को दोष देता था कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तुमने मुझे इतना दुख क्यों दिया है। इस प्रकार से वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था। एक दिन उसने नगर में एक महात्मा को देखा जो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। महात्मा ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है। यह आपको सही से जीने का तरीका बताता है। अगर आप चाहो तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हो या दुखों में डूबकर अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो। मोहित महात्मा की ये बातें सुन रहा था। उसने महात्मा से कहा, महात्मा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है, और दुख की पीड़ा अनंत होती है। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। दोस्तों, तब मोहित की बात को सुनकर महात्मा ने कहा, तुम्हें क्या दुख है? तब मोहित ने अपनी सारी परेशानियां महात्मा को बता दी और कहने लगा कि हे महात्मा, क्या मेरे दुखों का आपके पास कोई समाधान है? तब महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। दोस्तों, ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। मोहित ने सोचा, क्या मेरा दुख असली दुख नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द समझना ही नहीं चाहता। जब घर वाले ही नहीं समझते तो महात्मा क्या समझेंगे? दोस्तों, अपने दुखों से परेशान होकर मोहित ने एक निर्णय लिया कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं कुछ करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, धीरे धीरे अब मोहित को सफलता मिलने लगी थी और वो 2-3 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन जाता है।
अब मोहित के आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। अब तो उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे कि हमारा बेटा अब बहुत कामयाब हो चुका है। दोस्तों, अब मोहित के मित्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब मोहित बहुत ही खुश था अपनी जिंदगी में। मोहित के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर इतना सुखी हो सकते हो तो जरा सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हें कितना सुख मिलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। दोस्तों, ये बात मोहित के मन में बैठ गई और अब वो और अधिक प्रयास करने लगा, लेकिन ये सब कुछ उसे जल्दी ही करना था। ज्यादा समय इसमें वो बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया अपने मित्रों से और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वो वैसा ही करता गया। अब वो दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगा। अब उसके जीवन का सुकून चला गया था। उसको रात में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बावजूद भी उसे किसी में सुख नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन मोहित अपने रथ में बैठकर बाजार से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने महात्मा का आश्रम देखा। वो महात्मा के पास पहुंचा और कहता है, महात्मा, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आ जाना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। मोहन महात्मा को अपनी सारी बात बताता है। तब महात्मा ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? तब मोहन ने कहा कि महात्मा, मैंने सीखा है कि केवल सोने और आराम करने से कुछ नहीं होता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना पड़ता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशाएं आए, तब भी व्यक्ति हौसला रखकर अपना कार्य करता रहे तो वो सफल जरूर होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो दुनिया को हमेशा बोझ ही लगता है। महात्मा ये सुनकर मुस्कुराते हैं और मोहन से कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। दोस्तों, मोहन ने महात्मा को एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर महात्मा ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मोहन ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। समय बीतता गया। अब धीरे धीरे मोहन को व्यापार में घाटा होने लगा। एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, पर वो निश्चिंत था क्योंकि कर्ज उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उससे अपना उधार पैसा मांगना शुरू कर दिया और धन वापस ना देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। अब उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता भी उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। मोहित की सारी संपत्ति नीलाम हो चुकी थी। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुमको ये दे दूंगा तो तुम्हें और तुम्हारी मां को कहां रखूंगा, क्या खिलाऊंगा और उनकी जरूरतों को कैसे पूरी करूंगा। दोस्तों, अब उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सवालों का जवाब दे सके। अचानक से मिले दुनिया के इस धोखे से वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा बचा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ चल पड़ा,
तभी रास्ते में उसे याद आया कि महात्मा ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो उनके पास आ जाए। ये विचार आने के बाद महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा से जाकर सारी बातें बताता है और कहता है, महात्मा मेरे दुखों का समाधान कीजिए। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मोहित ने कहा, हे महात्मा, असली दुख क्या होता है? क्या इस समय जो मेरे जीवन में घट रहा है ये असली दुख नहीं है? तब महात्मा ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इन दुखों से क्या सीखा है, क्या शिक्षा ली है? तब मोहित ने कहा, मैंने सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की और तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा जरूर देंगे। तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों का करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं उनको हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोहित की ये बात सुनकर महात्मा उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने के लिए कहते हैं। गड्ढा खोदने पर वही घड़ा जो मोहित ने महात्मा को दिया था, सोने के सिक्कों से भरा हुआ, वो निकलता है। महात्मा ने वो घड़ा मोहित को दे दिया और कहा कि अब तुम समझ गए होंगे कि व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आते हैं। शायद तुम्हें अब तुम्हारे दुखों का समाधान मिल चुका होगा। अब जाओ और अपने जीवन को सही तरह से जीना सीखो। मोहित घड़ा लेकर वहां से चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था, और ईमानदारी से काम करते करते वो एक दिन फिर से बड़ा व्यापारी बन गया था। हालांकि इसमें उसे कुछ समय लगा, लेकिन वो अब बहुत खुश था। उसका जीवन खुशियों से भर चुका था, क्योंकि समय की कद्र, ईमानदारी, परिश्रम और दुनिया की फितरत उसे पता चल चुकी थी। दोस्तों, आप कितने ही अच्छे हो, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, परंतु जीवन में दुख सबके लिए आता है। पर कभी भी व्यक्ति को दुखों से घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति का ध्यान हमेशा उसके दुख पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर होना चाहिए, और व्यक्ति को हर कार्य सोच समझकर दूरदृष्टि रखकर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।